morning students, you are welcome in class 7 and 8. This introduction for class 7 and for class 8 both. कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह विषय है अलजेब्रा, जिसे हम बीज गणित कहते हैं, हम पिछली कक्षा में यानी कक्षा 8 के लिए हो जाएगा पिछली कक्षाओं में और कक्षा 7 के लिए हो जाएगा पिछली कक्षा में। आपने बीजी व्यंजकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें जोड़ घटाना बताया गया था और आपने उसमें बीजी व्यंजकों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की थी। लेकिन आज जो है हम आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी बताएंगे और बीज गणित में बीजी व्यंजकों का गुणा तथा भाग का भी अध्ययन करना सिखाएंगे। तो बच्चों, आप कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और एक एक करके आप अच्छी तरह से पहले इसको नोट तैयार कर लीजिए। नोट तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि जब नोट नहीं रहेगा तो फिर आगे आप पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वीडियो आज है फिर उसके बाद डिलीट कर दी जाएगी। तो निश्चय ही इसको आप लिखते जाएं ताकि आपको ये पता चले कि हमने गणित के उप विषय में जो है बीजगणित में क्या अध्ययन किया था। हम आपको जोड़ भी सिखा देंगे, घटाना भी पुनः सिखा देंगे और फिर उसके बाद गुणा और भाग के बारे में सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको मैंने बता दिया कि बीजगणित क्या है। जो बीजी अक्षरों से युक्त एक व्यंजक बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसा कि भाषा से आप समझ जाएंगे कि एक या अधिक चर व अचर राशियों का ऐसा समूह जो प्लस माइनस गुणा व भाग द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हो, तो उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जान गए कि ये बीजी व्यंजक है 2x + 3y। 2x + 3y क्या होता है? एक बीजी व्यंजक है। -2/5x² + y क्या है? यह भी एक बीजी व्यंजक है। तीसरा देखो x³ + y² + 2z + 4, यह भी एक बीजी व्यंजक है। अब इस बीजी व्यंजक के अंतर्गत हम आपको इनके पदों को बताएंगे। अब इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये 2 पदों का एक बीजी व्यंजक है। यह भी 2 पदों का एक बीजी व्यंजक है। 1 2 3 4, ये 4 पदों का एक बीजी व्यंजक है। तो इस प्रकार से ये बीजी व्यंजक के बारे में आपने समझ लिया कि बीजी व्यंजक होते क्या है। तो इसमें एक या अधिक एक का भी होता है बीजी व्यंजक। जैसे अगर हो जाए 2x, तो 2x भी एक बीजी व्यंजक है जिसमें एक पद है। तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक चर व अचर यानी चर या अचर राशियों का जो ऐसा समूह होगा वह प्लस माइनस गुणा भाग किसी से भी वह युक्त हो सकेगा, जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। इसको हम बीजी व्यंजक की परिभाषा समझ लें और फिर उसके बाद आगे आइए हम बीजी व्यंजक के प्रकार के बारे में जानें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीजी व्यंजक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपको मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक पदीय बीजी व्यंजक क्या होते हैं, द्विपदीय बीजी व्यंजक क्या होते हैं और त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं। नाम से आप देख लेंगे एक पदीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल, ध्यान से सुनेंगे, मोनोमियल वह बीजी व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, वह एक पदीय व्यंजक कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे -2a
2a, 3x 4x स्क्वायर। तो आप समझ गए हो कि ये क्या है, एक पदी व्यंजक है। लेकिन थोड़ा सा उसी में मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं चर और अचर की। चर क्या होते हैं जिसको अंग्रेजी में हम वेरिएबल कहते हैं, और अचर क्या होता है जो कांस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि -2a में 2 क्या है, -2 क्या है, तो यह एक अचर राशि है, यह एक अचर राशि है। a क्या है, चर राशि है। 3x में 3 क्या है, एक अचर राशि है। x क्या है, चर राशि है। 4x स्क्वायर में 4 क्या है, एक अचर राशि है। x स्क्वायर क्या है, चर राशि है। तो आप यहां से भी अपने आप को एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि एक पदी बीजी व्यंजक क्या होगा, जिसमें कहीं पद हो तो उसे हम एक पदी व्यंजक भी कहते हैं। अगर उसमें कोई पूछता है कि इसमें चर कौन है, अचर कौन है, तो यू कैन डिफाइन है, आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा बता सकते हैं। द्विपदी व्यंजक इंग्लिश में इसको बायोनॉमियल कहते हैं, बायोनॉमियल। आप इस चीज को बहुपद के रूप में भी जान सकते हैं, बायोनॉमियल यानी एक पद से अधिक, एक पद से अधिक वो क्या है, बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ परिभाषा के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि वह बीजी व्यंजक जिसमें 2 पद हो, कितने पद हो, 2 पद हो, द्विपदी व्यंजक कहलाते, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे अब यहां देख लीजिए आप 2a + 3, 2a + 3 में क्या है, एक पद 2a हो गया और दूसरा पद है +3, तो यह 2 पद हो गए, यानी 2 पदों वाला यह व्यंजक द्विपदी व्यंजक हो गया। x² + 4, एक पद इसमें x स्क्वायर है और दूसरा 4 है, तो x² + 4 वाला यह एक बीजी व्यंजक जो है द्विपदी व्यंजक है। x² यहाँ -y² है, क्या है, -y², x² - y², यह जो है 2 पद वाला व्यंजक है। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मैं कक्षा 7 और 8 दोनों विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा कि आप एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और तीसरा त्रिपदी व्यंजक से भलीभांत हो जाएंगे, भलीभांत परिचित हो जाएंगे। फिर आपको कहीं से दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजगणित के अंतर्गत ये बीजी व्यंजकों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें चर राशि कौन है, अचर राशि कौन है, ये जानना जरूरी होता है। तो आइए त्रिपदी व्यंजक पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, यानी वह बीजी व्यंजक जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे x² - 2x + 1, अब ये इसमें पद देख लो, x² है, एक -2x है, एक +1 है, तो आपने देख लिया ये 3 पद। और इसमें खास बात और भी समझ लें कि सभी जो पद है वो अपने किसी किसी चिन्ह के साथ युक्त है, धन और ऋण के साथ युक्त है। यानी यह x² को आप समझेंगे तो ये धन x² है, ये 2x है, इसके पहले चिन्ह है ऋण 2x है, तो ये ऋण 2x है, ये 1 है, तो इसके पहले प्लस है, तो ये +1 है। अर्थात हम ये भी समझ सकते हैं कि वह बीजी व्यंजक जिसमें पद हो, अनेक पद हो, एक से अधिक पद हो और वो पद अपने चिन्ह के साथ युक्त हो, तो वह अपने आप में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। चर व अचर जो बीजी व्यंजक होते हैं, उसमें कुछ चर और अचर को कैसे पहचाना जाए, उस पर हम लोग इस परिभाषा के माध्यम से अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चों, अब समझो कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। तो वह राशि जिसके अनेक आंकिक मान हो, आंकिक मान आप समझ सकते हैं, आंकिक का मतलब अंकों में मान, ठीक है, वह राशि जिसके अनेक आंकिक मान हो, यानी अंकीय मान हो, अंक हो जैसे 2 3 4 5 1 2 3, ये अंकीय मान होते हैं। तो अंकीय मान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं या चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जबकि वह राशि जिसका निश्चित आंकिक मान होता है, यानी जिस राशि का मान निश्चित हो, उसे हम अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं या अचर कहते हैं, ठीक है, अचर राशि कहते हैं या उसे हम अचर कहते हैं। यानी चर और अचर की बात हो रही है, तो चर जो है वह राशि होगा जिसका मान अनिश्चित होगा, ठीक है,
अनिश्चित हो गया यानी अनेक अंतिम मान होंगे, अनिश्चित होगा तो वह चर होगा और जिसके मान निश्चित होंगे वह अचर होगा। अब उदाहरण के स्वरूप देंगे 2x, तो 2x में क्या है, ये 2 है और x है, ठीक है। इस 2 और x में हम अगर ऐसे समझें कि ये 2 क्या है, निश्चित है, 2 3 4 क्या है, निश्चित है, तो ये 2 हो गया अचर, क्या हो गया, अचर हो गया। लेकिन ये x क्या है, इसके साथ चर है, ठीक। उसी तरह से -3/5x² में -3/5 क्या है, इसका अचर है। 3x + 4 में 3 और 4 क्या है, अचर है। ये 3 और ये 4 ये क्या है, अचर है और x क्या है, चर है, ठीक। ऐसे आप समझ लेंगे p = 2 × l + b में 2 क्या है, ये अचर है, देखो ये 2 अचर है, p l और ये b ये सब के क्या है, ये सब के सब चर है। तो आप चर और अचर ध्यान दें, ये चर और अचर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए। गुणनखंड क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड, अंग्रेजी में बेटा इसको फैक्टर्स कहते हैं। आप अंग्रेजी को भी जानते रहिए क्योंकि आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टीचर वहां पे इंग्लिश वर्ड का यूज करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंग्लिश वर्ड ऑफ एवरी हिंदी, राइट। तो दिस इज गुणनखंड, यानी यह गुणनखंड है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर, दिस फैक्टर। जब 2 या 2 से अधिक चरों या संख्याओं की गुणा की जाती है तब प्रत्येक चर तथा संख्या को उसका संख्या को गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं। ये आप गुणनखंड की एक परिभाषा जानिए सीधे सीधे। अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं एग्जांपल के माध्यम से, ये आपका एक व्यंजक है, क्या है, 9x² + 3x - 2। इसमें आप देख सकेंगे कि यह एक ऐसा व्यंजक है जिसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद, राइट। अब आइए हम अलग अलग पदों में उनके फैक्टर्स को बताएं, जाने। तो 9x², आप देखिए 9x² का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × x, ठीक है। अब अगर हम अलग से जाने कि इसमें फैक्टर्स कौन है तो आप लिख सकते हैं कि 9x and x और वह x, ये क्या है, 9x² ये गुणनफल हो गया, इनका गुणनफल क्या होगा, 9x²। तो इनका गुणनफल 9x², उनकी ये फैक्टर कौन हुए, 9x व x। तो ये 9x व x क्या हुए, ये है उनके गुणनखंड। मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे आप। एक बार 2 बार वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, बैक करके देखेंगे तो आपको पूरा वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह से क्या चीज समझाया गया है। तो 9x² यानी 9x व x इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि 9x² का हम गुणनखंड करें तो 9 × x × x हो जाएगा। उसी तरह से ये देखो 3x है तो 3 × x हो गया, तो 3 और x क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए, 3x क्या हुए, गुणनखंड हो गए। यहाँ -2 है, -2 है तो -2 को हमने यहाँ लाया, 2 बराबर -2 × 1 या 1 × -2, तो 1 और -2 क्या हो गए, इसके -2 और 1 इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि a² - b² आपको लिखा हुआ है, तो a² - b² का जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b हो जाता है, राइट। तो ये a + b क्या है, a + b और a - b क्या हुए, उसके a² - b² के ये गुणनखंड हो गए। तो निश्चित रूप से आप गुणनखंड पहले समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होता है। ये 7 और 8 दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन्हें सीखें। यदि जो विद्यार्थी न सीख पाया हो तो ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं सीख सकता है, और जो सीखा है वो भी दोबारा सीखे, और जो नहीं सीखा है उसको तो सीखना है। इसलिए आप फैक्टर्स के बारे में आप इसका वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ बेटा आप देखेंगे गुणांक के लिए अंग्रेजी होती है कोएफिशिएंट्स। आप जाने कोएफिशिएंट्स क्या है, गुणांक क्या है। देखिए यहाँ पर परिभाषा उसका हमने तय कर दिया है कि किसी गुणन में कोई भी एक गुणनखंड अन्य गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहलाता है।
शायद परिभाषा इस तरह से ज्यादा न याद हो, लेकिन आप गुणांक समझ जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है कि 15a² में 15 का गुणांक क्या होगा। 15a² में a² का गुणांक क्या होगा, इसमें b का गुणांक क्या होगा और a² b का गुणांक क्या होगा। मैं एक साफ शब्दों में आपको समझा दे रहा हूं कि अगर किसी व्यंजक का अगर उसका गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है, जैसे यह एक पदी है, इसमें गुणांक ज्ञात करना है आपको, तो आप जिसका गुणांक ज्ञात करना होगा उसी से उस पद में भाग दे देते हैं। जैसे अगर यहाँ 15a² है, आप यहाँ ऐसे पहले समझ लें 15a²b, 15 का गुणांक आपको ज्ञात करना है, तो आप सीधे 15 से भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे? 15 से। तो आइए देखिए 15 से 15 कटेगा, बचा क्या? a²b, राइट। उसी तरह से देख लीजिए 15a² में 15 का गुणांक क्या होगा बेटा? a²b, क्या हुआ? a²b हो गया। आप समझ सकते हैं आगे, आप इसके आगे समझ सकते हैं। फिर a² का गुणांक क्या होगा, यानी 15a²b में a² का गुणांक क्या होगा, आगे फिर देख लेते हैं। 15a²b में किसका गुणांक पूछा गया है? a² का, तो आप a² से भाग दे दीजिए। a² से a² काट देंगे, बचा क्या? 15b। तो आपका क्या हो गया, ये इसका गुणांक क्या हो गया a² का? 15b। मैं समझता हूं कि अब कुछ नहीं रह गया है शेष आगे समझने में आपको। b का गुणांक क्या होगा, यानी b का 15a²b में b से भाग दे देंगे जो है, यानी b का गुणांक पूछा जाएगा, b को कवर कर दीजिए, क्या बचा? 15a²। आप सीधे लिख सकते हैं 15a²। आप बताइए a²b है, a²b का गुणांक क्या कठिन लगता है आपको? यानी 15a²b में a²b का गुणांक पूछा जा रहा है, a²b को कवर कर दीजिए, देखिए आपको पता चल जाए। तो क्या हो गया? 15 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, all the students will learn very well about the coefficient by this example. आप बीजी व्यंजकों में ऐसा भी पाएंगे कि समान तथा असमान पद, समान तथा असमान पद। बच्चे बहुत से होते हैं, प्राय ये कहते हैं सर ये हमको बात नहीं समझ में आ रही है। तो आइए हम आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये समान तथा असमान पद क्या होते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यानी समान पद और असमान पद इसे कहते हैं। आइए देखते हैं समान बीजीय गुणनखंड वाले पद, समान बीजीय गुणनखंड वाले पद समान पद कहलाते हैं तथा असमान बीजीय गुणनखंड वाले असमान पद कहलाते हैं। यह आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे एग्जांपल के माध्यम से। जैसे ये देख लीजिए 3x² y 4x² y x²y, ठीक है। यहाँ क्रम आप देखिए x² है, इसमें भी देखिए x² है, यहाँ भी देखिए x² है। इसका ये देखिए पद जो है, चर जो है y है, ये y है, ये y है। अर्थात जो ये पद आपको दिखाई दे रहा है 3x² y 4x² y x²y, ये बेटा आपका जो है समान पद है। क्या है? समान पद है। तो आप इसे समान पद के रूप में जाने। दूसरा आप देखें, यहाँ एग्जाम्पल देख लें। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिया है, 2ab 5ab² और 3a²b, 2 5 3, ये तो कहीं कहीं समान की ओर है, लेकिन आप यहाँ देखें कि ये ab है, फिर ab² में है, फिर ये a² भी है, यानी यह एक पद में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि x²y ये एक क्रम में है, एक पद में है, एक रूप में है। इस कारण से ये जो पद है ये समान पद कहलाते हैं। और जो ab है, ab² है, a² भी है, यानी एक समान ये नहीं जा रहा है, एक समान भी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये पद क्या हो गए, सभी पद जो है एक दूसरे असमान पद है। तो ये हम असमान पद कहते हैं, असमान पद, ये असमान पद हो गए। आइए इस एग्जांपल से भी देख लेते हैं। 4x² y प्लस 3xy प्लस 7y x² और प्लस 3, ये व्यंजक है, एक बहुपद है।
इसमें आप देख सकेंगे कि ये 4x स्क्वायर वाई, इस तरह का कोई x स्क्वायर वाई के रूप में कोई घटक अगर इसमें आपको मिलता है तो वह समान पद की ओर होगा। जैसे यहाँ पे 3xy है, ये x स्क्वायर वाई, तो ये इसके समान पद नहीं है। लेकिन यहाँ देखो 7yx स्क्वायर है, अब yx स्क्वायर हो या x स्क्वायर वाई कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से उस 4x स्क्वायर वाई का समान पद ही है। यानी समान पद के रूप में अगर हम बात करें बेटा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई 7yx स्क्वायर, या इसको 7x स्क्वायर वाई कर सकते हैं। दिस इज लाइक टर्म्स, यह समान पद है। और उसके बाद 3xy और प्लस 3, ये देख लीजिए 3xy, ये 3xy है और इधर जो 3 है, यानी यह एक प्रकार से आपका असमान पद है। ठीक है, तो आप निश्चय ही समान पद और असमान पद को समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं बीजी व्यंजकों की घात, यानी पावर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, पावर का अर्थ होता है घात। अब आप इसे समझेंगे अच्छी तरह से। पहला पॉइंट हमने समझने के लिए आपको बताया कि यदि बीजीय व्यंजक में एक चर हो, कितने चर हो? एक चर हो। ध्यान में रखेंगे कि यदि बीजीय व्यंजक में एक चर हो तब बीजीय व्यंजक की घात सबसे बड़ी घात के बराबर होती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको 5x³ प्लस 3x² प्लस 6 की घात, यानी इस व्यंजक की घात, ये पूरे व्यंजक की घात क्या होगी? ये अक्सर पूछ देता है कि व्यंजक की घात बताओ। तो व्यंजक की घात क्या होती है? अगर वो एक चर वाला है, जैसे x है, तो x है, अगर x ही है केवल उस व्यंजक में, तो उसकी घात जो होगी, जिस पद का घात सबसे बड़ा होगा वही उस व्यंजक की घात होगी। तो 5x³ 3x² प्लस 6, ये त्रिपदीय व्यंजक है। इस त्रिपदीय व्यंजक में 5x³ यानी पहले पद का घात कितना है? 3 है। इस चर का घात कितना है? 3 है। इसका कितना है? 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस व्यंजक की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर जब एक ही चर राशि है व्यंजक में, तो उस पद में जिसकी सबसे बड़ी घात होगी, जिस पद का सबसे बड़ा घात होगा, वही उस व्यंजक की घात होगी। इसलिए 5x² प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 6 में पहला पद जो है 5x³ है, दूसरा पद इसका 3x² है और दूसरा पद 6 है। तो पहला पद की घात क्या है? इसमें 5x³ है। अतः पूरे व्यंजक की घात की अगर हम बात करेंगे तो चूंकि उसका घात 3 है, सबसे बड़ी घात है व्यंजक में, इसलिए इस व्यंजक की घात 3 हुई। ठीक है, 5x। अगला देखें, यदि व्यंजक 2 या 2 से अधिक चर वाला है, अभी ध्यान में रखना होगा। व्यंजक वैसे यहाँ क्या था? एक चर वाला था। दूसरा क्या हम बताने जा रहे हैं? यदि व्यंजक 2 या 2 से अधिक चर वाला है, तब बीजी व्यंजक की घात उस पद की घात के बराबर होगी जिसकी घात सबसे अधिक होगी। अर्थात अब आइए उदाहरण के तौर पर देखें, 3a³ एक पद, दूसरा पद है 4a²b, तीसरा पद है 7ab और ये चौथा है 4। तो माय डियर, ये a³ है, ये a²b² है। ठीक है ना? आप ये देखेंगे कि इसमें क्या है? एक से अधिक चर है, यानी a b। ये नहीं कि केवल एक ही है, a है या b है, जैसे ऊपर था x x x। तो इस तरह से ऐसा नहीं है a b करके, इसमें एक से अधिक चर है। तो 3a³ का आप निकालेंगे घातों का योग, तो ये हो जाएगा 3 धन 2 बराबर ये हो गया 5। फिर उसके बाद 4a²b² में देखें तो इसके घातों का योग क्या होगा? इस पद में घातों का योग, चर के घातों का योग, चरों के घातों का योग हो जाएगा 2 धन 2 बराबर 4। 7ab में देख लेना, 7ab, a का घात यहाँ 1 हो गया, b का घात यहाँ 1 हो गया, इसलिए एक कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ 4, इसमें चर
दिया तो नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप इसको 4 का जो है 4 में चारों का जो है मान यानी घात जो है उसका हम 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम घातों की बात करें तो सबसे बड़ा पद जो है आपका 3a³ b जिसकी घात 5 है, इसमें 4 घात है जोड़ने पर, इसमें 2 है, तो सबसे व्यंजक का सबसे बड़े घात वाला कौन हुआ? ये पहला आपका हो गया। यानी व्यंजक की घात की बात करें तो 3a³ b² + 4a² b² + 7ab + 4 में इस व्यंजक की घात होगी 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बीजी व्यंजकों की घात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार करके समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चैप्टर पे आपको बात बता देते हैं। कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अपने अपने बीजगणित की किताब से पहला अध्याय, उसका बीजगणित का पहला अध्याय होगा। हो सकता है 7 के लिए 7 में हो और 8 के लिए 8a है, तो 7a कक्षा 7 और कक्षा 8a के लिए 8a। ये प्रश्नावली को हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आएंगे आप उसे व्हाट्सएप में मेरे डाल दीजिए, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।